मेरे मन में था कि हम ना कुछ ऐसी बात भी करें, जैसे हम चर्चा भी करते श्राप। श्राप कितना प्रभावकारी किसी के जीवन में हो सकता है, क्योंकि आपसे बेहतर ये मुझे कोई नहीं समझा पाएगा। अगर कोई शापित है, किसी के जीवन में श्राप है, सबसे पहले शुरुआत यही, उसको अपने जीवन में क्या क्या महसूस होगा, जिसके कुल पे, जिसके परिवार पे, जिसपे खुद पे श्राप का दंश है। 2026 में रहकर श्राप की बातें करते हो, 2026 में रहकर ऐसी दकियानूसी बातों को प्रमोट कर रहे हो, 2026 में रहकर ऐसी बातों को लोगों को बोलकर अंधविश्वास फैला रहे हो, तो मैं 2026 का ही हाले दिल आपको सुना देती हूँ। ब्रॉडकास्टर हूं ना मैं। तो उन पॉडकास्टर्स को सुना देते हैं कि यही 2026 जहां हमारे देश का एक जाना माना खानदान, जहां से राजनीति की शुरुआत होती है, जो देश की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री बनती हैं, जिनकी अपनी जो कांग्रेस पार्टी है उसका ये आलम रहा है कि कांग्रेस मतलब कांग्रेस, अंध भरोसा, ब्लाइंड सपोर्ट। उस एक परिवार को, उस राज गद्दी को किसी का श्राप खा गया। वो श्राप जिसमें आपने इस चीज का वचन दिया कि अगर मैं प्रधानमंत्री बनी तो मैं गो रक्षा के लिए अपने प्रयास जरूर करूंगी, मैं गो हत्या रोक लगा दूंगी। पद मिला, गद्दी मिली, अभिमान बढ़ता चला गया। गौ हत्या पर रोक लगने की बजाय गौ हत्या बढ़ती चली गई। जब इस बात पर आकर हमारे संतों ने आपके सामने एक छोटा सा आंदोलन किया, तो गोली से उन संतों को मरवा दिया गया। फिर आए हमारे बहुत ही पूजनीय, उन्होंने आकर बोला मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया था, और आशीर्वाद देने वाला श्राप भी देना जानता है। मैं श्राप देता हूं तुम्हें, तुम्हारे वंश का कोई भी व्यक्ति कभी भी राजगद्दी पर बैठ नहीं पाएगा, देश का प्रधानमंत्री बन नहीं पाएगा। कोशिश हुई, फिर उस गद्दी पर कोई बैठा और अकस्मात रूप से हट गया, जीवन से ही चला गया। वो दिन और आज का दिन है, उस राजवंश से, उस कुल से कोई भी आज तक पुनः उस गद्दी पर नहीं बैठ पाया। अगर हम 2026 की बात कर रहे हैं तो आप लिखवा कर रख लीजिए, आने वाले 10, 15, 20, 50 साल तक उस राज गद्दी पर, उस कुल से कोई नहीं बैठ पाएगा। उस परिवार का कोई भी सदस्य राजा नहीं बन पाएगा। तो कब तक रहेगा ये श्राप का असर? तो जब तक ये वंश है तब तक रहेगा। बड़े राजनीतिक घराने की असफलता का राज आप खोल रही हैं, और बड़ी स्टेटमेंट भी है तशला जी। अभी तक किसी ने ये नहीं बताया कि एक श्राप की वजह से शायद ये दिक्कतें आ रही हैं। लोग ये कहते हैं कि राजनीतिक समझ कम है, पार्टी संगठन मजबूत नहीं है, लेकिन एक श्राप, बिल्कुल एक श्राप। ये तो रही बड़े लोगों की बात, लेकिन क्या एक आम आदमी भी अपने जीवन में हो रही उथल पुथल को इस तरह के श्राप से जोड़ सकता है? या जिसको शापित है, जो श्राप जिससे मिला है, क्या क्या उसके जीवन में अवरोध आएंगे? कार्य नहीं हो पाएंगे, वृद्धि रुक जाएगी, तरक्की रुक जाएगी, वंश वृद्धि रुकेगी, और सबसे बड़ी बात, ऐसे घर के अंदर, ऐसे कुल के अंदर लोग बहुत लंबी आयु नहीं जी पाएंगे। क्या कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है? अधिक मास है, आप
भगवत गीता का पाठ करिए या किसी अच्छे ब्राह्मण द्वारा उसे आप जो है पाठ करवाइए। आप हरिद्वार जाइए, गंगा स्नान करिए, वहां पर आप गंगा जल से पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करिए और माफी मांगिए। प्रत्येक शनिवार देवी माँ के मंदिर में जाकर 27 बार नाक रगड़कर देवी माँ से माफी मांगिए। ठीक बात है, लेकिन ये तो बात थोड़ी संजीदा सी हो गई। लेकिन इन दिनों इंस्टा पे आपका रोल और रूप बदला है। एक नया शब्द आपने इजाद किया है, झिंगुर। ऐसे मत पूछो, कैसे पूछूं? ऐसे पूछो। हाँ। ये झिंगुर झिंगुर क्या है? ये झिंगुर झिंगुर एक लाइन दो। जब कोई टै टै करता है। अच्छा, ये क्या है? मैं बहुत दिन से डायलेमा में था भाई, ये क्या आपने नया शुरू किया है? और एक वो भी आपने गाना भी गाया था, नंदलाल, वो लोग थोड़ा सुनाइए ना प्लीज, वो बड़ा कमाल चल। नंद के आनंद भयो जय हो नंदलाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। झिंगुर को पेनल्टी लगी 10,000 की, हाथी घोड़ा पाल की, जय हो नंदलाल की। ये गजल, और आप नाम नहीं बता रही है, ना नाम कोट करती है, ना कुछ बताती है, बस लोग हंस रहे हैं और खुश हो रहे हैं, भगवान जाने। झिंगुर समझ गया होगा कि किसके लिए? हाँ, झिंगुर को सुसु नहीं आ रही। आपको कौन बताता है? झिंगुर को पता था। ये अच्छा, मैंने तो नहीं सुना, पर झिंगुर क्या है? लोग इसे ये ट्रेंड कर रहा है, गूगल में देख रहे हैं लोग। देखो, एक बहुत बड़ी बात है कि कहते हैं ना घनश्याम जी कि दुश्मनी भी ऐसे व्यक्ति से करो, ऐसी संगति में करो या ऐसे संत से करो कि उसके साथ जुड़कर तुम भी नाम कमा जाओ। तो झिंगुर का वही हाल हो रहा है। झिंगुर है किसी लायक नहीं, लेकिन क्या है कि वो आ गया हमारी संगति में, तो इसीलिए वो भी आजकल ट्रेंड हो रहा है। अच्छा। और रही बात कि ये कौन है, लोग ना ही जाने तो अच्छा है कि ये कौन है। मैं नाम क्यों नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं अपनी भारत भूमि से बहुत प्रेम करती हूँ और मेरा ऐसा मानना है कि एक भारतीय होने के नाते अगर हम ही अपने कानून को और अपनी व्यवस्थाओं को नहीं समझेंगे और उनका पालन नहीं करेंगे तो फिर समाज में कौन करेगा। तो अगर हम किसी के लिए एक चेहरा हैं, अगर कोई हमको देखकर हमें सुनकर अपने जीवन को चलाता है तो मेरे हिसाब से हमें वो कार्य करने चाहिए जिससे किसी की जिंदगी में पॉजिटिव चीजें आए, ना कि नेगेटिव आए। मैं उसका नाम इसलिए नहीं लेती क्योंकि मुझे हाई कोर्ट ने ये स्ट्रिक्टली बोल रखा है कि वो मेरे नाम को यूज नहीं करेगा, वो मेरे खिलाफ एक भी वीडियोस नहीं बनाएगा और मेरे को भी नहीं करना। ओके, ठीक है। लेकिन मानहानि का केस चल रहा है, पर वो रोज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है, वो रोज जाना यही कार्य करता है। तो समझ में आ जाना चाहिए कि अपने आप को एक वृद्ध व्यक्ति बोलना, अपने आप को एक सीनियर व्यक्ति बोलना, ये आपकी उम्र का कोई वो नहीं है। ये सही बात है कि 60 में सठिया गया है झिंगुर, और वो सारे काम कर रहा है जो उसके लिए शोभामयी नहीं है। औरतों का अपमान, औरतों की बॉडी शेमिंग, उलझुल बातें करना, जगह जगह जाके बात का हर शब्द का अपशब्द बना देना, इतनी छोटी छोटी सी कटिंग्स 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड की लगाकर पूरी बात ना सुनाकर आधा अधूरा ज्ञान देना, एक प्रेडिक्शन जिसकी सही नहीं जाती वो दूसरों की प्रेडिक्शन पे उंगली उठाना। और अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ फीमेल, हर औरत के अंदर ना एक क्षमता होती है सुनने की। सुन रहे हैं, जब तक हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर बर्दाश्त करने की ताकत है, हम सुन रहे हैं, लेकिन जब वो बर्दाश्त की ताकत खत्म हो जाती है ना, तो वही औरत काली, चंडी और दुर्गा होती है। ठीक है, आप जब मुझे मिलती है मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। आप बस खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम तो आपको इंस्टा पे फैन है, आपके फॉलो करते रहते हैं, सारे व्यूवर्स आपके फैन है। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। गाना सुनाएंगे? नहीं? हाँ सुनाइए ना। मना नहीं करती आप, मेरी मासी है पक्का वाली। हाँ सुनाइए ना गाना।
अच्छा कैसा गाना सुनाऊं? जैसा किसके लिए आपकी मन। सुनाऊं ये बताओ। मेरे लिए सुनाओ। अच्छा तुम्हारे हाँ मेरे लिए सुनाऊं? सुना दो आज। मेरा सूरज आहा। है तू, मेरा चंदा है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू, प्यारा है तू, मेरा दुलारा है तू। और जब कोई इतने प्यार से गाना करता है तो फिर मैं बैठता नहीं हूँ, पता है ना, इस पिलो को मैं फेंकता हूँ। और आप मेरी मासी, थैंक यू सो वेरी मच, आप मेरी जिंदगी में आई हैं। तो फिर ये प्यार बरसाते रहिए और कहते रहिए हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और शादी को इजाजत, देखते रहिए हर्षा उपाध्याय शो, हर्षा उपाध्याय पॉडकास्ट। आई लव यू। लव यू टू।